Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो आज मेरे पास रिवीजन की सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर एक लड़की ने अपनी बेटी के फादर को ही चेंज कर दिया, रिवाइज किया है। मतलब पास्ट में जो सर्कमस्टेंसेस हुए ना उन सबको रिवाइज कर लिया एंड उनके एसपी का मतलब उस बच्चे के फादर का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया। जस्ट हम रीड करते हैं, ठीक है। ये कहती है कि मैंने अभी अभी रिवीजन सीखा, ठीक है। तो रिवीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये कहती है ना कि ये चीज़ क्रेजी है एंड मैंने 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही ये चीज़ की, इसकी प्रैक्टिस की। एंड ये कहते हैं कि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्रेजी है कि अगर हम अपने माइंड को मतलब ये बहुत क्रेजी है कि क्या होता है जब हम अपने माइंड को बार बार न्यू स्टोरी बताते रहते हैं ओल्ड स्टोरी की बजाय, है ना। जो अभी आपके पास्ट की या करंट सर्कमस्टेंसेज है जो आपका अनचाहा है, उसके अलावा जब हम उसके बिना जब हम अपना मन चाहे स्टोरी, अपनी न्यू स्टोरी बताते रहते हैं तो क्या होता है माइंड में। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो न्यू स्टोरी थी जो ये चाहती थी ना, इन्होंने वो एफर्मेशन रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि ये कहती है कि जो मेरा चाइल्ड है वो कम्प्लीटली अब मेरे एसपी की तरह दिखता है, ठीक है। माई चाइल्ड लुक्स लाइक माई एसपी। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो कि मेरा जो बच्चा है वो कम्प्लीटली अपने एसपी की तरह दिखता है एंड माई एसपी इज़ द फादर ऑफ माई चाइल्ड। एंड जो एसपी है वो ही मेरे चाइल्ड का, इनकी बेटी है, ठीक है। तो इनकी बेटी का वो फादर है। तो ये न्यू स्टोरी इन्होंने अपने माइंड में ऐसे रिपीट करनी स्टार्ट की। सो एन अनफेवरेबली वर्जन कि इनकी जो एसपी का था ना कि वो एक ऐसा वर्जन पॉपअप हुआ। मतलब इनका एसपी कुछ ऐसा बिहेव करने लगा था जो ये नहीं चाहती थी, जो इनके फेवर में नहीं था, ठीक है। इनकी करंट रियलिटी ऐसी थी एंड वो ब्रेकअप करना चाहता था अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करने के लिए, ठीक है। बिकॉज वो नहीं रहना चाहता था रिलेशनशिप में। एंड ये कहती है कि पहले 2 हफ्ते तो मैं बहुत ज़्यादा सैड रही, लाइक। एंड उसके बाद मैंने इससे थोड़ा सा उभरने की कोशिश की एंड मैं इसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैंने एसपी को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अब मुझे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। टू बिकम द बेस्ट वर्जन, तो मुझे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मैं मेरा वाला जो वर्जन है वो वही बन सकूं जिसके पास वैसा ही एसपी है ना। एंड जैसे ही कहती है ये कहती है कि जैसे ही मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना शुरू किया तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने पास्ट को भी रिवाइज करना चाहती हूँ, ठीक है। कि मैं अपने बेबी के फादर को चेंज करना चाहती हूँ एंड शी इज़ 3। ये कहती है कि वो 3 साल की है एंड मैंने अपने आप को ये बताया ओवर एंड ओवर अगेन, लाइक लूप पर मैं अपने आप को बार बार बताती गई कि मेरे बेबी के जो फादर है वो ये है, उनका नाम, ठीक है। लाइक माई बेबीज़ फादर इज़ डैश एक्स वाई जी, जो वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी। एंड मेरा बेबी लुक्स लाइक जस्ट एस पी, उनकी तरह ही वो दिखता है। एंड थिंग्स लाइक दिस टू हेल्प मी गेट कंफर्टेबल। अब जब ये बार बार बोलती रही तो इनको वो चीज़ थोड़ी सी कंफर्टेबल लगने लगी, है ना। क्योंकि इनके माइंड को जो बार बार बताया गया है एंड इनके ही नहीं, बहुत ज़्यादा बार जो भी अब हमारे माइंड को बताया जाता है वो उस चीज़ से कंफर्टेबल हो जाता है एंड वो यूज टू हो जाता है, ठीक है। उसे आदत पड़ जाती है उसी तरीके के नए थॉट्स को सुनने की। तो ये कहती है कि मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई एंड ये कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2 दिन भी नहीं हुए थे, ठीक है। 2 दिन के बाद जो मेरी डॉटर है ना वो कम्प्लीटली उस एसपी की तरह आइडेंटिफाई होने लगी, कि उसकी तरह ही लगने लगी, उसकी तरह ही दिखने लगी, ठीक है। एंड आई एम लाइक कि हाउ ये हो कैसे गया। एंड देन ये कहती हैं कि जो मेरा एसपी था उसने मुझे रैंडमली कॉल्स आने लगे आउट ऑफ द ब्लू आस्किंग। वो ये पूछता था कि आई एम ओके, इफ़ आई एम ओके, लाइक मैं कैसी हूँ, ठीक है। वो मेरा हाल पूछता था प्लस वो कहता था कि वेयर्स आर डॉटर, हमारी बेटी कहाँ है। लाइक दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ रियली अमेजिंग कि उनका जो एसपी था उनका भी बिहेवियर चेंज हुआ है, उनकी जो बेटी थी उसकी भी आइडेंटिटी चेंज हुई, वो भी किसी की तरह दिखने लगी। एंड ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 2 दिन के अंदर। एंड ही वॉज एक्टिंग, वो इस तरीके से एक्ट कर रहा था कि जैसे मैंने और उसने कभी ब्रेकअप ही नहीं किया है। इंस्टेड वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि हम तो हमेशा से साथ रहे हैं एंड हमारा एक चाइल्ड है, ठीक है। एंड अभी
ये कहती है कि वो मुझे मेमोरीज बताता रहता है, एंड जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, जो कम्प्लीटली डिफरेंट है। पर मैंने जब जो मैं इमेजिन करती थी स्टोरीज़ कि ही टेल्स मी कि वो मुझे ये बताता है कि वो मुझे हमारी न्यू रियलिटी में ये सब कुछ हो रहा है ना, कि वो मुझे ये सारी कहानियाँ बताता है अपने आप को बस उस मैनिफेस्टेशन में रखने के लिए, कि अपनी न्यू स्टोरी में बने रहने के लिए ही ऐसा करती थी। एंड उनका एस भी एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता है। तो ये कहती है कि मैंने फर्स्ट टाइम रिवाइज़ किया है कुछ भी, ठीक है, एंड ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा एंड मैं बहुत अमेजिंग फील कर रही हूँ। लाइक द लॉ इज़ सो कूल, है ना, कि जो लॉ है ये सच में वर्क करता है, इट्स सच में इट्स रियल। सो नाउ ये थी हमारी रिवीजन की सक्सेस स्टोरी। तो यहाँ पर व्हाट इज़ रिवीजन, रिवीजन क्या होती है? अपनी अभी इससे इस वर्ड को समझो, द ट्री विजन। विजन मीन्स कि किसी भी चीज़ का विजन होना, किसी भी चीज़ का सीन होना, ठीक है, जो आप देख सकते हो। रिवाइज कि उस चीज़ को दोबारा से करना, किसी भी सीन को, एक विजन को दोबारा से रिक्रिएट करना, ठीक है। सो अभी आपकी करंट रियलिटी में या आपके पास्ट में जो भी हुआ है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, ठीक है, लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज ट्रॉमा, या फिर आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। मतलब इन शॉर्ट कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है या आपकी करंट रियलिटी में आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, बट वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा डीप है या इतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करती है कि आप उससे बार बार इफ़ेक्ट हो जाते हो और आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। सो जस्ट ट्राई रिविजन। एंड रिविजन में आपको क्या करना है, इस सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? वो कहती हैं कि जो हमारा पास्ट में, जैसे कि इनके एसपी के साथ उनका ब्रोकअप हो गया था, ठीक है, लाइक दे ब्रोकअप, एंड उसके बाद उन्होंने ऐसा फर्म करना स्टार्ट किया दैट जो एसपी है, लाइक जो मेरा चाइल्ड है, जो बेटी है, वो एसपी की तरह दिखती है, एंड एसपी इज़ द फादर ऑफ माई चाइल्ड। तो ये चीज़ें उन्होंने रिवाइज करनी स्टार्ट की, एंड एग्जैक्टली उनके एसपी के दिमाग में जो ये बोल रही थी उनके लिए, वैसी ही आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हुई दैट आई एम द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम कि किसी के रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन आए हैं, ठीक है, कि देर इज़ अ थर्ड पार्टी और कुछ भी है, ठीक है, बट जो चीज़ नहीं चाहिए थी वो आज आ गई है, लाइक पास्ट में या अभी करंट रियलिटी में, बट अभी आप आगे नहीं चाहते हो कि वो हो ऐसा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी ये अपने आप को बार बार बताने की बजाय कि ये हो गया है, लाइक यू आर रिकन्फर्मिंग, आप अपने सबकॉन्शियस को एक तो बार बार ये चीज़ कन्फर्म कर रहे हो कि ये हो गया, लाइक 3P आ गई है, थर्ड पार्टी आ गई है, लाइक SP डोंट लव्स मी एनी मोर, ही डजेंट केयर फॉर मी एनी मोर, ठीक है, तो वो केयर नहीं करता, वो टाइम नहीं देता, इसकी वजह से टाइम नहीं देता, या फिर वो इससे ज़्यादा अटैच्ड फील करता है। तो देर आर मैनी थिंग्स जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं, एंड यू आर रिकन्फर्मिंग। आपको अंदर से डर लगा रहता है कि अभी वेयर इज़ द SP, लाइक वाई हिज और शी इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल्स, वाई शी इज़ नॉट टेक्सटिंग मी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो नाउ आप क्या कर रहे हो, आप उसी ओल्ड स्टोरी को अपने आप को बार बार बता रहे हो। बट इस सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कि वो जो लड़की है, उन्होंने क्या किया, अपने माइंड को ओल्ड स्टोरी के बजाय न्यू स्टोरी बार बार बतानी स्टार्ट की, ठीक है। रीटेलिंग योर माइंड, अपने आप को बार बार ओवर एंड ओवर लूप पर बताते रहना व्हाट इज़ द न्यू स्टोरी। सबसे पहले तो अभी आपको करना ये है कि अभी जो करंट रियलिटी है ना, उसमें से अभी आप ये देखो कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। 3P है वहाँ पर, आप चाहते हो कि 3P चली जाए, ओके। सो नाउ आप अपने माइंड को ये बात बार बार बताओगे दैट शी इज़ गॉन, और हम दोनों नाउ वी आर टुगेदर, ठीक है। तो जितना आप ये चीज़ कंफर्म करोगे दैट शी इज़ गॉन, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड हम दोनों साथ में रहते हैं, एंड वी आर इन अ हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप। तो ऐसे करते करते आप कितनी भी अफर्मेशंस बना सकते हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप अपने आप को अब दोबारा से ये कंफर्म मत करो दैट 3P इज़ हेयर, लाइक मेरी अभी लाइफ में 3P है या SP की लाइफ में 3P है, ठीक है। 3P मतलब थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरा आ जाना। एंड सेम ये रिलेशनशिप का ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों का है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आ गए या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो अभी जिसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लगा, है ना, जैसे कि एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आ गया, तो आप रिवाइज करो ना दैट आई गॉट द बेस्ट मार्क्स। अभी डिपेंड ये करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो,
अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, आपको क्लियरली पता हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले कि आपको क्या क्या करना है, तो आपको मुझसे आप सेशन ले सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। एंड आई एम श्योर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी यार, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, सही गाइडेंस चाहिए एंड आपको सही इम्प्लीमेंटेशन करनी आनी चाहिए। आपको बस सही प्रैक्टिसेस करो, इन्वेस्ट योर टाइम, ठीक है, अपनी थोड़ी सी एनर्जी इन्वेस्ट करो इसमें, थोड़ी सी रेपिटेशन करो एंड रिवाइज करो, दैट अपने आप को बार बार वो स्टोरी बताते रहो। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। एंड मेरे सारे क्लाइंट्स से मैं आपको सच में बताऊँ, बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े काम नहीं किए हैं, बड़े बड़ी हीलिंग्स नहीं की हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों पर काम नहीं किया है, उन्होंने जस्ट थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया, जो जो मैंने बताया बस उस गाइडेंस को थोड़ा सा फॉलो किया उन्होंने, एंड वो कंसिस्टेंट रही अपनी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। उन्होंने परसिस्ट किया, उनका माइंड रीप्रोग्राम हो गया, एंड क्योंकि उनका माइंड रीप्रोग्राम हो गया, उनके सबकॉन्शियस में कोई नई इन्फॉर्मेशन गई, वो उसने एक्सेप्ट कर ली, एंड वही चीज़ 3D में आ गई, क्योंकि जो सबकॉन्शियस में होता है वो 3D में तो आएगा ही ना। सो दैट्स यही चीज़ें हुई हैं। एंड आप इस जितना देर तक आप ये मानते रहोगे कि दैट मैनिफेस्टेशन इज़ हार्ड, बहुत कुछ करना पड़ता है, लाइक ये मेरे लिए नहीं है, ये वो तब तक आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एनीवेज पर्सनली मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये आपका डिसीजन है, वांट तो आप मुझे DM कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।